यदि मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे तो मैं स्विट्ज़रलैंड जाऊंगा। यदि बारिश हुई तो हम कल का मैच रद्द कर देंगे। अगर वह मेरे साथ हो तो मैं दुनिया जीत सकता हूँ। अगर आप आराम करते हो तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इनको कैसे बनाते हैं। इन सेंटेंसेस को कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, जब कोई शर्त रखी गई होती है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस जो होता है, यानी कि जो क्लॉज होता है फर्स्ट वाला, उसमें शर्त होती है, और जो सेकंड क्लॉज होता है उसमें उसका रिजल्ट होता है कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो इनको, जो अभी आपने सेंटेंसेस देखे, इनको टाइप 1 कंडीशनल्स कहते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 0 कंडीशनल्स सिखाए थे। इस वाले लेक्चर में टाइप 1 कंडीशनल्स देखेंगे। 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स होते हैं, टाइप 0, टाइप 1, 2 एंड 3। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम टाइप 1 कंडीशनल्स सीखेंगे, यानी शर्त वाले वाक्य टाइप 1 वाले। टाइप 1 वाले कंडीशनल्स में रियल पॉसिबल कंडीशन होती है, मतलब जो रियल कंडीशन होती है वो होती है और उसका लाइकली रिजल्ट होता है। तो क्या होगा, सेंटेंस इफ से शुरू होगा और फर्स्ट वाले क्लॉज में कंडीशन दे रखी होगी, और जो सेकंड सेंटेंस होगा, जो सेकंड क्लॉज होगा, उसमें उस कंडीशन का रिजल्ट दिया हुआ होगा। मतलब अगर ये करोगे तो ऐसा होगा या हो सकता है। इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी में होते हैं, और इंग्लिश में ये सेंटेंसेस अक्सर इफ़ या व्हेन से शुरू होते हैं। और फर्स्ट सेंटेंस में कंडीशन दे रखी होती है और सेकंड वाले क्लॉज में, सेकंड वाले सेंटेंस में रिजल्ट दिया हुआ होता है। कई बारी चेंज भी हो सकता है कि रिजल्ट पहले दिया हुआ हो और इफ़ वाला सेंटेंस बाद में हो। तो आइए सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं क्या रहेगा। फर्स्ट सेंटेंस यानी जो शर्त वाला सेंटेंस है वो इफ़ से शुरू होगा और उसमें टेंस यूज़ होगा प्रेजेंट सिंपल, और जो रिज़ल्ट वाला सेंटेंस होगा उसमें यूज़ होगा सिंपल फ्यूचर। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ई एस वाली V5 फॉर्म आएगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जो एस या ई एस लगाते हैं वो। और अगर सेंटेंस में अदर वर्ड्स हैं तो वो लिखेंगे उसके बाद। और जो रिजल्ट वाला सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट और विल शैल एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स। बट टाइप 1 कंडीशनल्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिंपल फ्यूचर टेंस ही आए, इसमें मॉडल्स भी आ सकते हैं। मॉडल्स वाले सेंटेंसेस भी हो सकते हैं कि मतलब अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है। तो उस केस में हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट। तो ये भी यूज़ हो सकते हैं। बट मैंने आपको थोड़ा सिंपली समझाने के लिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें। रेस्ट बाकी ये है कि हाँ, मॉडल्स का यूज़ भी होता है जो रिजल्ट वाला क्लॉज होता है, तो आप उसको भी ध्यान में रखिएगा। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिससे ये और क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, यदि बारिश हुई तो हम कल का मैच रद्द कर देंगे। मीन्स जो कंडीशन है वो क्या है कि अगर बारिश हुई, यदि बारिश हुई तो रिज़ल्ट क्या है, कल का मैच कैंसिल कर देंगे। तो कैसे बनेगा, फर्स्ट सेंटेंस इफ़ से बनेगा, इफ़ इट रेन्स। इफ़ इट रेन्स, आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ है इस फर्स्ट सेंटेंस में। इफ़ इट रेन्स विल कैंसिल टुमारोज़ मैच, हम कल का मैच कैंसिल कर देंगे। विल कैंसिल टुमारोज़ मैच, इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है। यदि बारिश हुई तो हम कल का मैच रद्द कर देंगे। इफ़ इट रेन्स विल कैंसिल टुमारोज़ मैच। नेक्स्ट है, अगर वह मेरे साथ हो तो मैं दुनिया जीत सकता हूँ। तो फर्स्ट सेंटेंस कंडीशन, शर्त, अगर वो मेरे साथ हो, और रिजल्ट क्या होगा, तो मैं दुनिया जीत सकता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए क्या आया है, सकता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर विल शैल ही आए, कुड, कैन, मे, माइट, शुड वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं। जो मॉडल्स होती हैं वो भी यूज़ हो सकती हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस अगर वह मेरे साथ हो, किस में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में। इस MR वाला सेंटेंस है। स्टार्ट करेंगे इफ़ शी इज़ विद मी, अगर वो मेरे साथ हो, फिर लगाएंगे कॉमा, THEN देन नहीं आएगा तो के लिए। तो के लिए हम देन वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, सिंपली कॉमा लगाना है बीच में, उसके बाद
रिजल्ट वाला सेंटेंस, तो मैं दुनिया जीत सकता हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि सिंपल फ्यूचर का यूज़ करते हैं लेकिन मॉडल्स का यूज़ भी हो जाता है। तो यहाँ सकता है के लिए हम क्या लगाएंगे, कुड का यूज़ करेंगे। आई कुड विन द वर्ल्ड, मैं दुनिया जीत सकता हूँ। आई कुड विन द वर्ल्ड। तो क्या हुआ, अगर वह मेरे साथ हो तो मैं दुनिया जीत सकता हूँ। इफ़ शी इज़ विद मी कॉमा आई कुड विन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, अगर आप आराम करते हो तो आप स्वस्थ हो जाओगे। तो कंडीशन क्या है कि अगर आप आराम करते हो और रिज़ल्ट क्या होगा, आप स्वस्थ हो जाओगे। तो फर्स्ट सेंटेंस हमको किस में बनाना था, प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। वो हमको देखना पड़ेगा कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका यूज़ होगा और अगर इज एम आर वाला है तो वो लगाना होगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ते हो, तो क्या लिखेंगे, इफ़ यू टेक रेस्ट। इफ़ यू के साथ हम वर्ब में ऐसे यस नहीं लगाते हैं तो सिंपली बेस फॉर्म आएगी टेक। इफ़ यू टेक रेस्ट फिर कॉमा, तो आप स्वस्थ हो जाओगे। यू विल बी फिट, तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिंपली बताया जा रहा है कि आप स्वस्थ हो जाओगे, होने की बात हो रही है। तो क्या लिखेंगे, यू विल बी फिट। यू विल बी फिट। तो अगर आप आराम करते हो तो आप स्वस्थ हो जाओगे। इफ़ यू टेक रेस्ट यू विल बी फिट। नेक्स्ट है, यदि मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे तो मैं स्विट्ज़रलैंड जाऊंगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, इफ़ आई हैव इनफ मनी तो मैं स्विट्ज़रलैंड जाऊंगा। तो रिजल्ट क्या होगा, मैं स्विट्ज़रलैंड जाऊंगा। आई विल गो टू स्विट्ज़रलैंड। ये आई विल क्या है, आई विल का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। इफ़ आई हैव इनफ मनी आई विल गो टू स्विट्ज़रलैंड। यदि मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे तो मैं स्विट्ज़रलैंड जाऊंगा। इफ़ आई हैव इनफ मनी आई विल गो टू स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट है, यदि वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। अक्सर इस तरह के सेंटेंस आप सुनते हैं ना, पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो कैसे बनेगा, यदि वह पढ़ेगा, कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, यदि वह पढ़ेगा। तो किससे बनाएंगे, भले ही यहाँ पर गागेगी हो लेकिन हमें बनाना वो सिंपल प्रेजेंट में ही है। इफ़ ही स्टडीज़ तो वह पास हो जाएगा। ही विल पास, सेकेंड सेंटेंस फ्यूचर में। और फर्स्ट सेंटेंस भले ही यहाँ पर गागी ये हो लेकिन हमें बनाना वो सिंपल प्रेजेंट में ही है। और सेकेंड सेंटेंस फ्यूचर में या मॉडल्स के साथ अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देखकर बनाएंगे। यहाँ पर गागी ये है तो विल शैल लग जाएगा, और अगर सकता है इस तरह के वर्ड्स होंगे तो मॉडल्स में से कुछ यूज़ होगा। कुछ और सेंटेंसेस देखिए, यदि भारतीय क्रिकेटर्स अच्छा खेलेंगे तो हम T20 विश्व कप जीत सकते हैं। तो कंडीशन क्या है, यदि भारतीय क्रिकेटर्स अच्छा खेलेंगे। तो इफ़ इंडियन क्रिकेटर्स प्ले वेल वी कैन विन द T20 वर्ल्ड कप। अब यहाँ पर आप देखिए सकते हैं तो क्या यूज़ हुआ है, कैन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार विल शैल यूज़ हो। अगर सेंटेंस में सकता है इस तरह के वर्ड्स हैं तो अकॉर्डिंगली मॉडल्स यूज़ होंगे। तो इफ़ इंडियन क्रिकेटर्स प्ले वेल वी कैन विन द T20 वर्ल्ड कप। यदि आपने काम पूरा कर लिया हो तो आप जा सकते हैं। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड द वर्क, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट ही यूज़ हो, ऐसे भी सेंटेंसेस हो सकते हैं जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना पड़ जाए। तो यदि आपने काम पूरा कर लिया है तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। कर लिया है मतलब आप काम पूरा कर चुके हैं, तो क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड द वर्क यू कैन गो, आप जा सकते हैं, यू कैन गो। नेक्स्ट है, अगर वह मेहनत नहीं करेगा तो पैसे नहीं कमा सकता। तो इफ़ की जगह हमने यहाँ पर अनलेस का यूज़ किया है। अनलेस का यूज़ भी हो सकता है अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो अनलेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इफ़ की बजाय हम उसको अनलेस ही वर्क्स हार्ड। तो अनलेस अपने आप में ही नेगेटिव सेंस रखता है, तो हम यहाँ पर नॉट वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। क्या लिखेंगे, अनलेस ही वर्क्स हार्ड। सिंपल प्रेजेंट में हमने यहाँ पर इसको बना दिया अनलेस ही वर्क्स हार्ड, तो पैसे नहीं कमा सकता। ही कैन नॉट अर्न मनी। अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही कैन नॉट अर्न मनी। और दूसरे तरीके से इफ़ से भी बना सकते हैं, इफ़ ही डजेंट वर्क हार्ड ही कैन नॉट अर्न मनी। इफ़ ही डजेंट वर्क हार्ड ही कैन नॉट अर्न मनी। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।